हाँ, तो इंग्लिश एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश नामों को हिंदी में लिखना और हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको मैंने बारीकी से समझाया था कि स्वर को हिंदी में कैसे लिखना है, फिर इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, व्यंजन को कैसे हिंदी में अलग अलग दिया है, फिर कैसे उसको इंग्लिश में लिखना है, फिर कैसे उनकी सहायता से आप कुछ नाम लिख सकते हैं। जिसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था 12 खड़ी याद करना है और लिख लिख के अभ्यास करना है। अब कुछ बच्चों ने किया होगा और कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, तो सारे बच्चे इसको करेंगे तभी जाकर के आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो 12 खड़ी का पहाड़ा भी आता है, आप पहाड़ा लेंगे तो उसमें 12 खड़ी दिया होगा, आप देख सकते हो और अभ्यास कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ऐसे नाम लिखेंगे जिसमें या तो कोई मात्रा नहीं होगी या तो कुछ मात्रा होगा। ठीक है, तो पहले ऐसे नामों को समझते हैं जहां कोई भी मात्रा नहीं होगा, सिर्फ उस व्यंजन के अक्षर को लिखा जाएगा, जैसे क, म, ल। ठीक है, स, न, म, प, व, न, क, म, न, श, र, न। ठीक, ये कुछ नाम चलिए हम इनको ट्राई करते हैं लिखने का। कंफ्यूजन ये है बच्चों को कि जब हम क लिखते हैं तो हमें के ए लिखना है। ठीक, और अगर क में आ की मात्रा लग जाती है तो वो के डबल ए हो जाता है। अब देखिए, नाम कुछ भी हो, हर व्यंजन के साथ ए लगना जरूरी नहीं है, चाहे वो पूरा क्यों ना लिखा हो। अगर वो आधा होता इस तरह से तो आप सिर्फ के लिखते, लेकिन याद रखना है कब आपको ए नहीं लिखना है, भले वो पूरा लिखना हो, पूरा लिखा हो। तो अगर लास्ट में कोई भी व्यंजन लिखा है, वो चाहे माँ हो, का हो, ला हो, न हो, जो भी हो, अगर वो लास्ट में लिखा है तो लास्ट में उसमें ए नहीं डालना है, उसका सिर्फ इंग्लिश वर्ड को लिख देना है, अक्षर को लिख देना है। ठीक है, जो वहां पर आना है। जैसे मुझे अगर कमल लिखना होगा तो ध्यान दीजिए, क के लिए अगर वो पूरा का लिखा है तो आप के लिखेंगे और ए भी लिखेंगे। ठीक, म है तो म के लिए आप एम लिखते हैं और ए भी लिखेंगे। अब लास्ट में ल है तो ल के लिए आप एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल। अब वो भी पूरा लिखा है, ए लिख दूं क्या? तो नहीं लिखना है, लास्ट में नहीं लिखना है, क्योंकि वो लास्ट में आया है और आपने उसके लिए बस उस स्पेलिंग वर्ड को लिख दिया, तो इससे क्लियरिफाई हो जाएगा, लोगों को समझ आ जाएगा कि वो पूरा का पूरा है। अगर वो शुरुआत में होता तब आपको ऐसे नहीं लिखना रहता, उसमें ए डालना होता, लेकिन लास्ट में आता है तो नहीं लिखते। ठीक, तो कई बच्चों को ये कंफ्यूजन था, आज इसको दूर कर लेंगे। ठीक, उसी तरह से अगर मुझे लिखना है सनम, मैंने लिखा एस स के लिए, ए क्योंकि वो पूरा सा है, न के लिए एन, उसमें भी हम ए लिखेंगे क्योंकि वो पूरा लिखा हुआ है। म लास्ट में, म के लिए हमें एम लिखना है, लेकिन ए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो लास्ट में है, तो लास्ट में जो भी आएगा उसमें ए नहीं लिखेंगे। ठीक, ओके। उसी तरह से अगर मुझे पवन लिखना है तो मैं लिखूंगा प के लिए पी और ए लिखूंगा क्योंकि वो पूरा है। वह लिखा है तो मैं वी लिखूंगा और ए लिखूंगा। लास्ट में न है, न के लिए मैं एन लिखूंगा, ये हो गया पवन। ठीक, अब ये ग के लिए हम इंग्लिश में जी लिखते हैं, पूरा ग लिखा है इसलिए जी ए, म के लिए एम ए और न के लिए एन, गगन। ठीक, अब है आपका सरन। अब सरन है तो ये वाले सा के लिए एस एच और पूरा सा इसलिए ए लिखेंगे, एस एच ए। आर है, सॉरी र है तो र के लिए आप आर लिखते हैं और ए भी लिखेंगे क्योंकि वो भी पूरा है। अब लास्ट में न के लिए आपको क्या लिखना है? एन। ये क्या हो गया? आपका सरन हो गया। तो इस तरह से आपको लिख लिख कर अभ्यास करना है कुछ नामों को जिसमें किसी भी तरह की मात्रा नहीं दी जाती। ठीक है, तो बस यही एक लाइन याद रखना है, वो पूरा लिखा हुआ है, आप ए लिखेंगे, पर अगर लास्ट में है तो आप ए नहीं लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे नाम का अभ्यास करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे नाम का अभ्यास होगा जहां पर
कुछ मात्राएं होंगी, जैसे मीना, टीना, रीना, ठीक, फीता, रीटा, बीटा, ठीक। ये कुछ नाम हमने लिखा। अब देखिए, आपको पहले म दिखा, याद रखना है म के लिए हमेशा आपको एम लिखना है। क्या लिखना है? एम। म में कौन सी मात्रा है? म में बड़ी ई की मात्रा है, और जब बड़ी ई की मात्रा हो तब आपको वहां क्या लिखना है? बड़ी ई की मात्रा के लिए आपको डबल ई लिखना है, क्योंकि मैंने आपको कल अपने वीडियो में समझाया था, ठीक है, डबल ई। तो हमने म के लिए एम लिख दिया, बड़े ई की मात्रा इसलिए डबल ई लिखेंगे। अब देखेंगे क्या है, अब है उसमें ना, तो ना के लिए हमने अभी एन देखा और आ की मात्रा लगा हुआ है, तब आप लास्ट में ए लिखेंगे। अगर नहीं लगा हुआ है तो आप सिर्फ उसका स्पेलिंग लिखेंगे, जो भी है LMN, ए नहीं लिखेंगे। लेकिन आ की मात्रा लगा हो तब आपको ए लिखना है, तब पढ़ने वाला समझ पाएगा कि हाँ इसने आ की मात्रा लिखा है मतलब वो ना है, और इसने सिर्फ अगर एल लिखा है मतलब वो सिर्फ ला है। अगर ए लगा दूं तो वो ला है, नॉट ला। ठीक, समझ आया? ये होता है लिखने का तरीका, ताकि आप भी समझ पाए और अगला भी समझ पाए। ठीक, उसी तरह से टीना लिखना है तो ट के लिए इंग्लिश में आता है टी, बड़े ई की मात्रा इसलिए डबल ई, ना है मतलब यहां भी एन ए हो गया टीना, ऐसे लिखना है। और देखो रीना, तो र के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं? आर। र के लिए क्या लिखते हैं? आर। तो हमने लिख दिया आर। कौन सी मात्रा? बड़ी ई की मात्रा। तो बड़े ई की मात्रा के लिए इंग्लिश में हम लिखेंगे डबल ई, हमने लिखा डबल ई। फिर से ना है तो आपको लिख देना है एन ए, ये हो गया रीना। ठीक, अब है हमारा फीता। अब फीता आप दो तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए फ के लिए आप एफ लिखेंगे, या तो आप पी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी। हाँ, तो फ की दो स्पेलिंग होती है, एक तो एफ, एक तो पी एच। ठीक, अब जो उसमें भी बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई लिखेंगे। उसमें टा है, नहीं ता है फीता, तो ता के लिए भी आप टी लिखते हैं, और आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे, ये हो गया फीता। ये भी फी, ये हो गया ता, फीता। ठीक, अगला है रीटा। रा है मतलब आर, बड़ी की मात्रा है मतलब डबल ई, टा मतलब टी, और ए आ की मात्रा के लिए, तो ये हो गया रीटा। उसी तरह से है बीटा, तो ब के लिए हम बी लिखते हैं, ब के लिए क्या लिखते हैं? बी। बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ भी डबल ई, और टी का मतलब टा, टा का मतलब टी, तो बीटा। आए समझ? इस तरह से लिखना है। तो समझते जाना है, जो जो बताते जा रहा हूं, ठीक है, भूलना नहीं है। आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे नाम जिसमें छोटा ऊ की मात्रा होगा, ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा लूटा, ठीक, अगर मैंने लिखा बूट, अगर मैंने लिखा सूट, अगर मैंने लिखा रूट, तो देखिए जब मैंने बोला लूटा तो ला है, तो ला के लिए आपको इंग्लिश में एल लिखना है। क्या लिखना है? एल। छोटा ऊ की मात्रा के लिए आपको यू लिखना है। क्या लिखना है? यू। अब याद रख लीजिए, जब भी छोटा ऊ की मात्रा यू लगाना है। तो ला के लिए एल, छोटा की मात्रा के लिए यू, ट के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, लूटा। क्या हो गया? ये लूटा। अब नीचे है बूटा, तो बी, ब के लिए आपको लिखना है बी, छोटा के लिए यू, टी के लिए टा। अब इसमें ए लगाऊं क्या? नहीं, क्योंकि वो बूटा नहीं, वो सिर्फ बूट है। क्या है वो? बूट। तो बूट ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। ठीक, बूट। अगला देखो, अगला है आपका सूट। स के लिए एस एच, जब ये वाला श हो तो एस एच, ओ के लिए यू, और ट के लिए टी, सूट। समझ आया?
अगर आप यहाँ ए लिखेंगे तो वो शूटा हो जाएगा, यहाँ ए लिखते हैं तो ये बूटा हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ बूट है इसलिए टा, सूट है टी। ठीक, आगे रूट, तो र के लिए आर, छोटों की मात्रा के लिए यू, टी के लिए टा, तो क्या रूट। आए समझ? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब कुछ ऐसे नाम लिखेंगे जहां पर ए की मात्रा हो। किसकी मात्रा हो? ए की मात्रा हो। ठीक है, जैसे अगर हमने कहा वेन, हमने कहा बेन, हमने कहा रेन, हमने कहा टेन। ठीक, बेन टेन। चलो देखते हैं। व में ए की मात्रा वे और ना वेन, तो व के लिए वी, ए की मात्रा के लिए आपको ई लिखना है। अगर ई की मात्रा हो तो डबल ई होता है, लेकिन ए की मात्रा हो तो ई होता है, एक ठो ई। तो व में ए की मात्रा वे, न के लिए एन, ये हो गया आपका पेन। ठीक, ब के लिए बी, ए की मात्रा के लिए ई और एन का मतलब ना, ये हो गया आपका बेन। ये है वेन, तो र के लिए आर, ई की मात्रा के लिए ये ई और ए की मात्रा के लिए ई और एन का मतलब ना, ये हो गया रेन। टेन, तो टा के लिए टी, ए की मात्रा के लिए ई और ना के लिए एन, ये हो गया आपका टेन। ठीक, ओके। अब हम कुछ ऐसे नाम आपको लिखवाएंगे जिसमें औ की मात्रा। किसकी मात्रा हो? औ की मात्रा। चलिए देखते हैं और समझते हैं औ की मात्रा। ठीक, मैंने आपको कल लिखवाया था कौवा। क्या लिखवाया था? कौवा। नौवा, खौवा। ठीक, ये कुछ नाम। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको क दिख रहा है, जहां भी क दिखे आपको सबसे पहले वहां के लिखना है। क्या लिखना है? के। औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा के लिए आपको लिखना है ए यू एक साथ, तो आप लिख लेंगे ए और यू, ये हो गया कौ। आ है तो आ के लिए आप डबल ए लिख सकते हैं, ये हो गया आपका कौवा। ठीक, नौवा, तो ना दिखे मतलब आपको एन लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? एन। औ है तो आपको ए यू लिखना है, ए यू। जब आपने ये लिख लिया तो अब आपका काम है आ के लिए डबल ए लिखना, तो हो गया आपका नौवा। खौवा, तो ख के लिए आपको हमेशा के एच लिखना है। क्या लिखना है? के एच। खाओ है तो आपको ए यू लिखना है और आ के लिए आपको डबल ए लिखना है, खाऊंगा। ठीक, अब मैंने आपको बोला कुछ ऐसे नाम लिखो जिसमें ओ की मात्रा हो। कौन सी मात्रा हो? ओ का। ठीक है, जैसे मैंने कहा सोम। ठीक, मैंने कहा मोम, मैंने कहा फोम, मैंने कहा रोम। तो स दिखा मतलब एस, अगर श दिखा तो एस एच, और सिर्फ स दिखे तो एस, म दिखे तो एम, फ दिखे तो एफ, र दिखे तो आर। सब में कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा के लिए आपको ओ लगाना है। क्या लगाना है? ओ लगाना है। म है तो आप एम लिखेंगे, म है तो आप एम लिखेंगे, म है तो आप एम लिखेंगे, म है तो आप एम लिखेंगे। आ की मात्रा होता तो ए भी लिखते। समझ आया? आया ना समझ? ठीक, तो इस तरह से आप कुछ नाम लिखते हैं, जहां पर आपको बेसिक नियम ध्यान में रखना है कि जिस भी व्यंजन को जो भी बोला जाता है इंग्लिश में, स को एस, स को एस एच, र को आर, व को वी या डब्ल्यू, उनको याद रखना है, मात्राओं को याद रखना है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक, तो अभी मैं ये समझा रहा हूं, इसको समझाने के बाद मैं आपको नाम दूंगा जिसको आपको इंग्लिश में लिख करके मुझे चेक करवाना है या मुझे कमेंट करके बताना है कि हाँ हमने इसको ऐसे लिखा है। अगर आप कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि आप सही तरीके से वीडियो को देख करके समझ रहे हैं और बना रहे हैं और सीख रहे हैं। सबसे जरूरी बात है यहाँ पर सीखना। अगर आप सीखते नहीं है तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य बेकार हो जाएगा। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है और जितने भी होमवर्क देता हूँ उसको करना है। ठीक, चलिए
तो कुछ ऐसे नाम लिखते हैं जिसमें 4 5 6 अक्षर हो ना, जिसमें र आधा र छुपा हुआ हो। जैसे देखिए कुछ नाम, जैसे मैंने बोला द्रव्य, क्या कहा मैंने? द्रव्य कहा। जब मैं द्रव्य कहता हूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे नाम को बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है। जैसे मैंने बोला द्रव्य, अब देखिए कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि वो ना ठीक से द दिख रहा है ना तो र दिख रहा है, बीच में भी आधा वा है जिसको समझने में बच्चों को दिक्कत होता है। तो देखिए वो लिखा है द्रव्य। क्या लिखा है? द्रव्य। तो द है इसलिए आप डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी। और द में र लगा है तो आप तुरंत उसके बाद आर लिखेंगे। कोई भी मात्रा नहीं, प मेरा लगा हो, क मेरा लगा हो, ब मेरा लगा हो तो क के लिए के लिखो, ब के लिए बी लिखो, ट के लिए टी लिखो, तुरंत आर लिख दो उनके सामने। क्या लिख दो? आर। तो द्र है तो डी आर, द्र हो गया। आगे व, आधा व है तो आप सिर्फ व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वी। द्रव्य, द्रव्य। ये ठीक, लेकिन कुछ अधूरा लग रहा है क्या? हाँ देखिए आपका द तो पूरा लिखा है ना द, तो आपको क्या करना है? आर के बाद आपको ए लगाना है। क्या लगाना है? ए। द्रव्य, ठीक, द्रव्य। तो इस तरह से आप अपना द्रव्य लिखेंगे। आप चाहे तो लास्ट में यहाँ पर ए लगा सकते हैं। द्रव्य नहीं होगा, ये भी द्रव्य होगा, पर वो भी द्रव्य है ये भी द्रव्य है अगर ए लगा कर लिखते हैं तो। ठीक, तो ये थोड़ा आपको समझना है। अब मैं आपको लिखता हूं ड्रीम। क्या लिखा मैंने? ड्रीम। क्या लिखा मैंने? ड्रीम। तो ड के लिए भी डी होता है, र लगा है उसमें इसलिए तुरंत आर, बड़े ई की मात्रा मतलब डबल ई और एम का मतलब मां। ये हो गया आपका ड्रीम। और एक्चुअल में जब इंग्लिश में हम ड्रीम पढ़ेंगे तो उसका स्पेलिंग अलग रहता है, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है मेरे सभी पार्ट में। अगर आप वीडियो को हर वीडियो को देखते हैं तो आपको पता रहेगा। अब हम लिखते हैं ट्रक। अब देखो ट में र लगा है, ट में र लगा है, तो जब भी ऐसा दिखा आप इसको ट्र पढ़ना। क्या पढ़ना? ट्र। तो ट के लिए टी, र लगा इसलिए आर और पूरा वो ट इसलिए ए। ट्र क, तो क के लिए के। ठीक, अब मैं आपको लिख पाता हूं क्रैक। क्या लिख पाता हूं? क्रैक। क आधा र मतलब क्र, आई की मात्रा मतलब ए, क्रैक क। तो क के लिए तो आपको पहले के लिखना है, र लगा इसलिए आर लिखना है। ए की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? तो जब भी ए की मात्रा हो तो उसके लिए आपको ए और आई लिखना है। क्या लिखना है? ए और आई। ये पूरा हो गया क्रैक क के लिए मतलब लास्ट में के। ठीक, क्रैक। समझ आया? ठीक, अब मैं आपको लिखता हूं प्रथम। क्या लिखा हमने? प्रथम। तो जब भी ऐसा आपको दिखे या फिर ऐसा दिखे इसका मतलब प मेरा लगा हुआ है, प मेरा लगा हुआ है। तो जब हम प्र लिखेंगे तो हमें लिखना है पी आर ए। प्र। थ है तो थ के लिए आपको टी एच लिखना है और पूरा थ लिखा है इसलिए ए लिख दो। थ, एम का मतलब मां, प्रथम। प्रथम। ठीक, तो अब मेरे हिसाब से ऐसे नाम आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा जिसमें रा लगा होता है। समझ आया? ठीक, अब मैं आपको देने वाला होमवर्क, आपको कुछ ऐसे नाम दूंगा जिनको आपको इंग्लिश में लिखना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने कैसे क्या लिखा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कुछ ऐसे नाम जिसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो आप हिंदी में कैसे लिखेंगे। आपको दोनों सीखना है। तो चलिए हम कुछ अभ्यास करते हैं, कुछ नाम लिखते हैं और आप बताएंगे। जैसे मैंने लिखा शू, मतलब SUEE, SUEE। मैंने लिखा SHUAA। ठीक है, मैंने लिखा FUFA। अब देखो सिंपल तरीका, सिर्फ ऐसे
सिर्फ एस है, एच नहीं है। एस का मतलब ये वाला स है। अब स के बाद कौन सी, एस के बाद कौन सी मात्रा लगा है, मतलब कौन सा वोवेल्स लगा है, तो वो यू है। क्या है वहां पर, यू। यू है मतलब छोटा ऊ की मात्रा, क्योंकि जहां छोटा ऊ की मात्रा होगा वहीं यू होगा, और जहां यू है वहां छोटा ई की मात्रा, ऊ की मात्रा है, हमने लिखा ऊ, तो श और ऊ, शु हो गया। डबल ए है मतलब वहां पर आ है, ये हो गया आपका शु आ। ठीक, अब शु अगर मैं बोलता हूं तो ध्यान दीजिए, एस एच है मतलब ये वाला श, इसमें भी यू है मतलब ऊ है, हाँ यू है मतलब छोटा ऊ की मात्रा, डबल ए है मतलब आ, या हो गया शुआ। ठीक, फ के लिए आपको पता है एफ, फ के लिए एफ, छोटा ऊ की मात्रा, यू है मतलब छोटा ऊ की मात्रा, फिर से फ है, एफ है मतलब फिर से फ, आ लिखा हुआ है मतलब इसमें आप आ की मात्रा लगाएंगे, ये हुआ आपका फूफा। क्या हुआ, ये फूफा। ठीक, एक और देखो, देखो बहुत बड़ा दिख रहा है ना। पहला अक्षर देखो, ठीक, कौन सा लेटर है, लेटर आर है, आर हो तो आपको र लिखना है। उसके बाद देखो 2 बार ए है मतलब आ की मात्रा है, फिर क्या है, जी है, जी का मतलब ग होता है। उसके बाद क्या है, डबल ई है, इसमें भी बड़ी की मात्रा है। उसके बाद क्या है, एन है, एन का मतलब ना होता है, उसमें भी बड़ी की मात्रा, मतलब ये लगा दिए। क्या लिखा गया, ये रागिनी, रागिनी। ठीक, समझ आया। तो बस यही नियम है, आपने हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीखा तो फिर आप इंग्लिश को भी हिंदी में लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक, तो अब मैं देने वाला हूं आपको होमवर्क, जिसको आपको करना ही है। ठीक, फिर कमेंट करके बताना है। ओके, तो वेट एंड वॉच। तो बच्चों, ये रहे आपके होमवर्क। यहाँ पर कुछ ऐसे नाम लिखा गया है जहां पर कोई भी मात्रा नहीं है, फिर यहाँ ऊ की मात्रा है, यहाँ आ और ई की मात्रा है, यहाँ छोटा ई की मात्रा है, यहाँ छोटा ऊ की मात्रा है, पहले आ की मात्रा फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों दिया हूँ, फिर ये कुछ इंग्लिश नाम है जिसको आपको हिंदी में लिखना है। ठीक, तो इतने होमवर्क आपको करना जरूरी है, इनको इंग्लिश में लिखना है और इनको हिंदी में लिखना है। ठीक, और आपके घर में जो भी बड़े हों, जो पढ़े लिखे हों, आप उनसे चेक कराइए और मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6261618289। ठीक, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा, आपने सीखा और आपके बच्चे ने सीखा, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।